बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। InfoTV में खुश आमदीद। आज 27 अगस्त 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए InfoTV को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास पीर को सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। एसपीए के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ और वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने उनका खैर मक़दम किया। यौमुल वतनी पर सऊदी फ़ज़ाइया की तैयारियां जारी, तैयारों को सजा दिया गया। सऊदी रॉयल एयरफोर्स 94 यौमुल वतनी के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। उसके लिए तैयारों को सजा दिया गया है। तैयारों को दाम अज़क या वतन ए वतन तेरी शान सलामत रहे के जुमले से सजाया गया है। वजारत दफा से जारी बयान के मुताबिक रॉयल सऊदी एयरफोर्स के मुख्तलिफ किस्म के जेट तैयारे जिनमें टाइफून, F-15XA टोर्नेडो शामिल हैं, सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में एयर शो पेश करेंगे। तवक्को है एयर शो की तारीखों और मकामात का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे पहले सऊदी अरब में जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने 94 यौमुल वतनी के स्लोगन का ऐलान किया था। सऊदी अरब का यौमुल वतनी हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। रवां साल कौमी दिन हम ख्वाब देखते हैं और इसे हकीकत बनाते हैं के स्लोगन के तहत मनाया जाएगा। गुज़श्ता साल भी यौमुल वतनी इसी थीम के तहत मनाया गया है। इसी साल उसको बरकरार रखा गया है। इस स्लोगन में नहलम व नहक तहरीर किया गया है, जिसका मतलब है कि हम ख्वाब देखते हैं और उसे हकीकत बनाते हैं। इस स्लोगन को सऊदी अरब के नक्शे की शक्ल दी गई है, जबकि सब्ज़ रंग जो है वो कौमी परचम की अलामत है। इस स्लोगन के तहत उन बड़े मंसूबों को उजागर किया गया है जो सऊदी विजन 2030 प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम शोबों में सऊदी अरब की पोजीशन और अहम किरदार की नुमाइंदगी करते हैं। सऊदी नौजवान ने सैलाबी रेले में फंसे 4 अफराद को बचा लिया। सऊदी नौजवान फहद अल हरबी ने मदीना मुनव्वरा के जनूब में गमीस अल हमाम के मुकाम पर सैलाबी रेले में फंसे 4 लोगों को डूबने से बचा लिया। अल अरेबिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसे देखा जा सकता है कि एक नौजवान सैलाबी रेले में फंसे 4 लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। फहद अल हरबी ने कहा, अपने घर के करीब था, मुझे अपने भाई की कॉल मौसूल हुई। बताया गया कि सैलाबी रेले में फंसा एक खानदान मदद का मुंतज़िर है। मैं शिवल लेकर वहाँ पहुँच गया। मेरे साथ कई लोगों ने भी मदद की कोशिश की। सऊदी नौजवान ने बताया कि शिवल लेकर पानी में चला गया। उस वक्त वहाँ 3 मीटर तक पानी ऊंचा हो चुका था। सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी तक पहुंचा। उसमें 3 बच्चों समेत 4 लोग मौजूद थे। उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे थे। मैंने चारों लोगों को गाड़ी से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने फहद अल हरबी की काविश को सराहते हुए उसे नौजवानों के लिए रोल मॉडल करार दिया। इसके अलावा सऊदी महकमा शहरी दफा ने लोगों पर जोर दिया कि वो बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और नशेबी इलाकों से दूर रहें। सऊदी टूरिस्ट की आमद से श्रीलंका की सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। श्रीलंका की टूरिज़्म में सऊदी अरब अहम हैसियत रखता है और मेहमान नवाजी का शोबा ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी टूरिस्ट को राग़िब करने और उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक श्रीलंकन हुकाम ने पीर को बताया कि मुल्क में गैर मुल्की ज़खायर के अहम ज़राए में से टूरिज़्म का शोबा रवायती तौर पर अहम हैसियत रखता है। श्रीलंका ने 2018 में सियाहत के ज़रिए मजमूई तौर पर $4.4 बिलियन की आमदनी हासिल की थी, जो कि मुल्क की कौमी पैदावार का 5.6% बनता है। आलमी वबाई मर्ज़ कोरोना में 2020 के दौरान इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की मौतनी के बायस आमदोरफ्त का सिलसिला रुक गया और सियाहत के ज़रिए होने वाली आमदन 1% से भी कम रह गई। कोरोना के खात्मे के बाद तारीख के बदतरीन मौशी बहरान में डूबने वाले श्रीलंका ने मुल्क में सियाहत की सनत को दोबारा बहाल करने के लिए कई इक़दाम शुरू किए हैं। सियाहत के शोबे को दोबारा एक्टिव करने के लिए नई हिकमत अमलियाँ बनाई जा रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सऊदी अरब पर उम्मीद कायम की गई है। श्रीलंका की हुकूमत ने गुज़श्ता जुमेरात को ऐलान किया कि सऊदी अरब समेत 35 ममालिक के बाशिंदों को मुफ्त टूरिस्ट वीज़े जारी किए जाएंगे। कोलंबो हुकाम का कहना है कि मुमकिन तौर पर सऊदी मुल्की टूरिस्ट को जो है फ़रोग़ देने के लिए अहम तरीन मुल्कों में से एक है। सऊदी अरब गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए दुनिया का दूसरा बेहतरीन मुल्क है। जर्मन इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से गुज़श्ता माह कराए गए एक सर्वे से ज़ाहिर होता है कि मुमलिकत में तब्दीली के सफ़र के बाद सऊदी अरब की दर्जाबंदी दुनिया में गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए बेहतरीन मुल्क के तौर पर दूसरे नंबर पर आ गई है। सऊदी अरब बिरून मुल्क काम के इंडेक्स में डेनमार्क के बाद दूसरे नंबर पर है। सर्वे में शामिल निस्फ से ज़्यादा शुरा ने इसे एक मुस्बत लेबर मार्केट करार दिया है। अल अरेबिया बिजनेस के मुताबिक जो पब्लिक के 5 जो है उसे इशारियों से पता चलता है कि सऊदी अरब गैर मुल्की कारकुनों के लिए एक बेहतरीन मुकाम के
طور पर दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में शामिल है। ये मुलाजमत के इम्कानात के ज़ैली इंडेक्स में पहले नंबर पर है। तनख्वाह और जॉब के लिहाज से आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर है, जबकि काम के कल्चर और मुलाजमत से इत्मीनान के इंडेक्स में ये 7वें नंबर पर है। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब की रैंकिंग 2023 में 14वें नंबर पर थी। इंटरनेशनल का सालाना सर्वे काम और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं बशमूल वर्क, सैलरी, काम में ज़िंदगी का तवाज़ुन और ज़िंदगी के दूसरे मुलाजमत के जो पहलू हैं उसकी पैमाइश करता है। सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब में 75% गैर मुल्कियों का ख्याल है कि सऊदी अरब में मुंतकिल होने से उनके कैरियर के इम्कानात में मज़ीद बेहतरी आई है। वज़ारत हज उम्रा से पहले जिस्मानी तैयारी मनासिक की अदायगी का एक अहम मरहला है। वज़ारत हज और उम्रा ने तस्दीक की है कि उम्रा से पहले जिस्मानी तैयारी बग़ैर तनाव के मनासिक अदा करने के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इंफोग्राफिक में कहा कि उम्रा एक ख़ास सफ़र है जिसके लिए आप जिस्मानी तौर पर वर्जिश करके इंतशार से बचाव, मुनासिब आराम और खाने में कमी करते हैं। उन्होंने वजाहत की कि उम्रा से पहले के दिनों में चहलकदमी, जिस्मानी वर्जिशें अहम हैं, और जबकि जिस्म को रगड़ से बचाना, तहों को नमी बचने के लिए तिबी मरहम के इस्तेमाल और मुनासिब आराम के हवाले से उन्होंने कहा कि हरम में जाने से पहले ज़्यादा खाना खाने से परहेज़ करें और आने के बाद जो है आराम करने का भी मशवरा दिया है। छुट्टी के बाद डिप्रेशन, इससे छुटकारा पाने के लिए 6 अलामात। अगरचे छुट्टियां काम के तनाव से बचने का बेहतरीन जो है वो तरीका है, और कुछ जो है अपना जो बैटरी रिचार्ज करें, कुछ मज़ा करें, लेकिन छुट्टी के बाद काम पर वापस आना बहुत से लोगों के लिए एक मुश्किल काम होता है। यहाँ इस मसले पर काबू जो है वो पाने के लिए कई तजावीज़ पर अमल करना ज़रूरी है, जिनमें सबसे नुमायाँ हैं आहिस्ता काम पर वापस आना, ज़ाती सेहत का ख्याल रखना, अपने अंदर उम्मीद पैदा करना और अगले सफ़र की मनसूबाबंदी करना। उदासी का एहसास, हौसला अफजाई की कमी और छुट्टी के बाद आने वाली मनफी जज्बात को छुट्टी के बाद का डिप्रेशन कहा जाता है। कुवैती अखबार अल-कुबस ने छुट्टियों के बाद डिप्रेशन की सबसे नुमायाँ अलामात बताई हैं, जिसमें बेख्वाबी, तनाव, कम तवानाई, इंतहाई घबराहट, और जो है उनका ये कहना है कि इसमें जो हार्मोन एड्रेनलिन का जो है खुशी के साथ गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जिस्मानी हार्मोन इंसान के मिजाज में अहम किरदार अदा करते हैं। और उनका कहना था एड्रेनलिन का अचानक इजाफा और ज़वाल किसी शख्स की ज़िंदगी में जो समाजी मौक़े हैं और या अहम अमली वाक़यात के साथ हो सकता है। एमिरेट्स एयरलाइंस 606 मकामात के लिए परवाज़ें चला रही है। यूएई की कौमी फ़ज़ाई कंपनी अपने आलमी नेटवर्क को वसअत दे रही है। अपनी मंजिलों की तादाद बढ़ाकर 606 तक पहुंचा दी है। उनमें मुश्तरका और कार्गो रूट्स भी शामिल हैं, जो 2023 के इख्तिताम तक 586 मकामात थे। अब ये तादाद 3.4% ज़्यादा है। वाम के मुताबिक जनरल सिविल जो एविएशन अथॉरिटी है उसने मुसाफिरों की आमदरफ्त 140 मिलियन तक पहुँचने का अंदाज़ा लगाया है, जो अमारात की कौमी फ़ज़ाई कंपनी की तरक्की और मुसाबकत को ज़ाहिर करती है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एमिरेट्स की 144 से ज़्यादा डेस्टिनेशन तक रसाई है। इतिहाद एयरवेज आलमी नेटवर्क में 79 फ़्लाइट, दुबई 125, एयर अरेबिया 218 और विज़ एयर अबू धाबी 40 मंजिलों तक पहुंचती है। जिल्द की बीमारियां वर्जिश के हालात पर जरासीम कुश अद्वियात इस्तेमाल न करने से बढ़ती हैं। कुछ लोग अपने सेहत के टारगेट को हासिल करने के लिए स्पोर्ट्स क्लब में जाते हैं, मगर क्लबों में मौजूद आलात के जरासीम से पाक ना होने के नतीजे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन फैलने का खदशा रहता है, जिसके नतीजे में कई जल्दी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। एक सऊदी नौजवान की वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नतीजे में अपनी तकलीफ बयान कर रहा है, और जो है उसका कहना है कि उसकी जो बिनाई है तकरीबन ख़त्म हो गई है। उसका कहना है कि उसे स्पोर्ट्स क्लब के आलात के ज़रिए कुछ मुतअद्दी अमराज जो है वो लाहक हो गए थे। केस की अपनी वजाहत में डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद अल-रदादी ने इंकशाफ किया कि ज़्यादातर लोगों के मुकाबले में एथलेटिक लोग जिल्द की बीमारियों जैसे हर्पस के लिए ज़्यादा हसास होते हैं, जो कि एक बहुत ही मुतअद्दी जिल्द की बीमारी है। ये बीमारी पूरी दुनिया की तकरीबन 2% आबादी को मुतासिर करती है। इसके नतीजे में जिल्द पर दाने या छाले बन जाते हैं। अगर खिलाड़ी एक्जिमा, कीड़े के काटने, जख्मों या खरोचों की वजह से जिल्द की जलन का शिकार होता है तो इस बीमारी में मुबतला होने के इम्कानात होते हैं और अगले मरहले में ये हर्पस के मरहले तक पहुंच सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हर्पस एक बैक्टीरियल जिल्द का इन्फेक्शन है जिसका शिकार बच्चे होते हैं, इसलिए बाद औक़ात स्कूल के ज़ख्म भी कहा जाता है। हर्पस उन लोगों में भी ज़्यादा कसरत से होता है जो वर्जिश करते या खेलते हैं। उनके लिए आला दर्जे की जिस्मानी सरगर्मी की ज़रूरत होती है, जैसे जिस्मानी राब्ता, रेसलिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, जिमनास्टिक खेलना और फुटबॉल वगैरह। दूसरे खिलाड़ियों या जिम के आलात से जिल्द के डायरेक्ट राब्ते की वजह से इस मामले पर हर्पस का जो ख़तरा है वो ज़्यादा होता है।
ہم ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں. آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 47 پیسے. ایس سی سی پے دے رہا ہے 73 روپے 34 پیسے. تحویل اراضی 73 روپے 32 پیسے. ویسٹرن یونین 73 روپے 68 پیسے. منی گرام 73 روپے 35 پیسے. انجاز بینک 73 روپے 30 پیسے. انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 11 پیسے. ایس ٹی سی پے 21 روپے 88 پیسے. تحویل اراضی 21 روپے 75 پیسے. ویسٹرن یونین 22 روپے 2 پیسے. منی گرام 21 روپے 80 پیسے. انجاز بینک 21 روپے 84 پیسے دے رہا ہے. یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.